क्योंकि भरोसेमंद नहीं है। देखिए, आप गठबंधन उसके साथ करते हैं जो थोड़ा बहुत भरोसेमंद होता है। आप इवन केजरीवाल जी की पार्टी के लोग खड़े होके मुझे लोगों ने बताया भाजपा को वोट डलवाने, और केजरीवाल जी जब बुराड़ी गए थे तो उनको काले झंडे भी लोगों ने दिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, केजरीवाल जी का जो मॉडल है ये हेल्थ का, ये टोटली कंप्लीटली इट्स अ फेक मॉडल। ये बकवास है, झूठ है। उसने मुझे दिखाया कि ये मैं टंकी से डायरेक्ट भर के लाई हूँ, पीने वाला। आप यकीन मानिए, मैंने जब उसको खोला तो सूंघा जब मैंने, तो जैसे गटर का पानी होता है उसकी उसमें बदबू। आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार जाना तय है। दंगा भड़काया इन लोगों ने और उसके अंदर घी डालने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। क्यों? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मुझे पता चला, किसी को बोला है कि भाई मुस्तफाबाद से तो अली मेहंदी लड़ रहा है ना, जी। इसे तो हमें हराना है। राहुल गांधी की कोई एक बात जो आपको पसंद नहीं है? हेलो दोस्तों, वेलकम टू द SRK शो। दिल्ली में चुनावी माहौल है और आप जानते हैं जब दिल्ली का चुनाव होता है तो चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है। सभी पार्टी अपने कैंडिडेट्स को धीरे 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 क्षेत्र में उतार रही है, लिस्ट जारी कर रही है। उसी के अंदर कांग्रेस की अभी तक सिर्फ एक लिस्ट आई है। देखा जाए अगर आम और दूसरी पार्टियों के मुकाबले तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी सत्ता से तकरीबन 12 साल से दूर है, जिस वजह से कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहली लिस्ट जब कांग्रेस पार्टी ने उतारी, या मैं कहूं कि लिस्ट जारी करी, तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स या तकरीबन कैंडिडेट्स ऐसे उतारे हैं कि पार्टी की कोशिश ये है कि वो अपने चेहरे पे चुनाव न लड़के, लोकल चेहरे ऐसे उतारे मार्केट के अंदर या इलाके के अंदर या अपने कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर, जिसकी वजह से लोग ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, वोट दें और इस बार दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जाने में कामयाब हो। इसी सिलसिले को चलाते हुए, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ पहुंचे हैं मुस्तफाबाद विधानसभा में। बहुत ज्यादा हाईलाइट रहती है सीट, और पिछले दिनों जब दंगा हुआ उसके बाद से तो ये पूरा एरिया पूरी तरीके से लोगों की नजरों में आया, लोगों ने उस पर बातें करी, चर्चाएं करी। इसी सारी चीजों को लेकर आज बात होगी मुस्तफाबाद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भाई अली मेहंदी से। अली भाई, कैसे हैं आप? अली भाई, बहुत शुक्रिया अभी सर भाई। बहुत सारी बातें आज आपसे होंगी, चुनावी चर्चे भी होंगे, आपकी जी पर्सनल लाइफ पे भी बातें होंगी, जी। कुछ कंट्रोवर्सी भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन अभी जब मैं आ रहा था, या ये कह लीजिए मैं मुस्तफाबाद के अंदर एंटर किया, तो आपके मैंने बोर्ड देखे, आपके बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन तकरीबन आपके बोर्ड्स के ऊपर आम आदमी पार्टी के बोर्ड लटका दिए गए हैं। तो क्या ये सत्ता में है इस वजह से या गुंडागर्दी चल रही है? देखिए शाहरुख भाई, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुस्तफाबाद में आए हैं। मैं आपका खैर मकदम करता हूँ अपने इलाके में। देखिए, आपने जो सवाल पूछा है, आम आदमी पार्टी ऐसे ही लटकते हुए आई है। अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के ऊपर लटक कर ही उसको सत्ता मिली है। आपको शायद याद होगा जी। 2013 में जब 8 विधायक जीते थे चुनाव दिल्ली के अंदर कांग्रेस के। कांग्रेस के। मेरे वालिद साहब भी उसमें एक थे। उन्होंने बड़ा मना किया था उस वक्त कि इस आदमी के साथ, इस पार्टी के साथ आप गठबंधन मत मत करिएगा, करिए। क्योंकि ये भरोसे लायक नहीं है। दिल्ली का तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली की जितनी कैडर है कांग्रेस पार्टी का, वो सब इस चीज के खिलाफ ही रहते हैं कि यार हमें इससे तो गठबंधन कम से कम नहीं करना क्योंकि है। भरोसेमंद नहीं है। देखिए, आप गठबंधन उसके साथ करते हैं जो थोड़ा बहुत भरोसेमंद होता है। आपको याद होगा, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने शीर्ष नेतृत्व के कहने के बाद हमने इंडिया गठबंधन के तहत वो गठबंधन धर्म निभाते हुए आम आदमी पार्टी के साथ हम लोगों ने चलने की कोशिश करी। हमारा मकसद उस वक्त, और मुझे लगता है कि देश में सभी संगठनों का मकसद था कि भाजपा को किसी तरीके से रोकना है। रोकना है, बिल्कुल जाहिर सी और बात है। मैं कह रहा हूं कि हम उसे रोकने में कामयाब ऐसे हुए कि आज जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाना चाहते जी। थे, जो वो ऐसे बिल्स पास करना चाहते थे जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल थे, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के बाद और इंडिया गठबंधन की मजबूती की वजह से वो सब काम नहीं हो पा रहे हैं। जी। आज नरेंद्र मोदी जी भी उस अहंकार में नहीं आ पा रहे हैं जैसे वो रहते हैं। बहरहाल, हमने गठबंधन धर्म निभाया और अरविंद केजरीवाल जी के साथ बड़ी ईमानदारी के साथ हमने, जो उनको 4 सीटें उनकी थी, 3 सीटों पे हम लड़ रहे थे। तो जहां बैठे हुए ये नॉर्थ ईस्ट की सीट कांग्रेस के पास थी। लेकिन जिस तरीके का रवैया केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। इवन केजरीवाल जी की पार्टी के लोग खड़े होके मुझे लोगों ने बताया
भाजपा को वोट डलवा रहे थे। वहीं उसकी उलट जहां 4 सीटों पर केजरीवाल जी की पार्टी के लोग खड़े हुए थे, कांग्रेस का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के आदेश पर बिल्कुल मुस्तैदी से, मजबूती के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ उसके झंडे के नीचे खड़े होके नारे भी लगा रहा था और उनकी सपोर्ट भी कर रहा था। तो इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो जो आपने सवाल किया, इन्हें टंगने का ही शौक है। ये कितना भी होर्डिंग्स के ऊपर होर्डिंग टांग ले, इस बार इनके होर्डिंग और इनकी सरकार दोनों गिरनी तय है। अली भाई, मेरी मुलाकात आपसे पहली है। हालांकि मैं सोशल मीडिया पे रेगुलर आपको देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। आपके काम करने का तरीका, लोगों के बीच में जाने का तरीका भी देखता हूँ। राजनीति में शुरुआत कैसे हुई आपकी? वालिद तो आपने अभी भी बताया कि वो 2013 की जब सरकार बनी थी उसमें एमएलए थे। जी। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वालिद साहब को स्टॉप किया कि भैया मैं आ गया हूँ? नहीं, वाले साहब को स्टॉप नहीं किया शाहरुख भाई। मैं आपको बताऊं, मैंने 2002 से मेरा सफर शुरू हुआ था जी। राजनीति का। 2002 में मैंने कॉलेज में एंट्री करी थी। तो वहीं से जो हमारी छात्र विंग है एनएसयूआई में। एनएसयूआई में मैं पहले नॉर्थ कैंपस का एक छोटा सा कार्यकर्ता वाइस प्रेसिडेंट के साथ मैंने शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े दमखम से हमने चुनाव लड़ाए और पूरा मजबूती के साथ। उस टाइम पे तो पोस्टरबाजी और सारी चीजें होती थी। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अलग रंग था। क्या तो ये कह लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का अलग रंग था हाँ, दिल्ली के नहीं अंदर? नहीं, उस जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन करी थी उस टाइम पे भाजपा की सरकार थी, अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ठीक की। है। तो हम तब भी ऑपोजिशन में शुरू किया था, लेकिन बहुत एक उस वक्त माहौल एक अलग था। तब इतनी सैंक्शंस नहीं थी। जैसे लिंगडो कमीशन ने फिर पोस्टर्स पे बैन लगा दिया। तब एक मतलब आप समझ लीजिए रंगबाजी के हिसाब से, अगर मैं उस लैंग्वेज में कहूँ, छात्र लैंग्वेज में, चुनाव होते तो बड़ा मजा आता था। हम लोग सब जाते थे गाड़ियां लेके, एनएसयूआई जिंदाबाद के नारे। मैंने पोस्टर तक लगाए, पोस्टर एनएसयूआई के लगाए, दरिया बिछाई है एनएसयूआई की। एनएसयूआई का फिर मैं जनरल सेक्रेटरी रहा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े डंडे खाए, वाटर कैनन, सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर मैं यूथ कांग्रेस में भी रहा। और यूथ कांग्रेस के, और मैं अपने फादर के जो इलेक्शन में, जी। उन्होंने सबसे पहला इलेक्शन लड़ा था 93 में ओखला से। और वो बहुत ही कम वोटों से उस टाइम पे लूज करे थे। जनता दल की कुछ सीट्स आ गई थी, परवेज हाशमी साहब जीते थे उस टाइम पर जनता दल से। बहुत कम वोटों से लूज करे, फिर वो टिकट नहीं मिल पाया। फिर करावल नगरी विधानसभा थी जी। 2003 में। ओके। तो जब से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई है, तभी से मैंने अगले साल से अपने वालिद को चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया। मतलब लड़ाने का मतलब, उनके चुनाव को पूरा मैनेज हाँ, पूरा करता था मैं। बैकफुट पे देखना किस तो तरीके से चुनाव करना है। 2003 से लेके आज आप लगा लीजिए 21 साल हो गए। तो 21 साल से मैं वालिद साहब को चुनाव भी लड़वा रहा हूँ और इसी विधानसभा से लड़वा रहा हूँ। मुस्ताबाद विधानसभा से मेरा रिश्ता 22 साल पुराना है। एक एक यहाँ पर बात चलती है। अक्सर मैंने मीडिया बाइट्स में भी ये चीज देखी है कि मुस्तफाबाद को हमेशा जो है वो भारी कैंडिडेट मिलता है। तो इस आप हिसाब से तो आप भारी नहीं आप मुझे। मेरे घर में बैठे हुए हैं। ये मुस्ताबाद में बाबू नगर के अंदर मेरा घर है, मेरा बेडरूम है, जहाँ पे हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। अब देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग हैं जो बाहर से अब आ रहे हैं, जो मुस्ताबाद को समझते हैं कि यहाँ से कहीं से भी आके हम चुनाव लड़ चुनाव लड़ लेंगे। सकते लेकिन हैं मैं क्योंकि तो उनको लगता है एक सेफ सीट है। नहीं, सेफ सीट के अलावा एक, क्योंकि उनको लगता है कि हम जाके बाहर से लड़ लेंगे तो यहाँ लोगों को हम मैनेज कर लेंगे, जी। ऐसा उनका मुगालता है। देखिए, मुझे आज 22 साल मुस्तफाबाद में हो गए। ये मेरा घर जो है, ये 15 साल से यहाँ पर हमारा घर है। तो ऐसे तो यहाँ के आप भी शाहरुख भाई उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। और अधिकतर लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कोई पूर्वांचल या कोई बिहार से है। तो सब यहाँ पर आके ही रहे, कोई दिल्ली का तो है नहीं और मुस्ताबाद का तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे कुछ जो मुस्ताबाद में गांव हैं वो लोग हैं। तो यहाँ जितने लोग बसे हुए सब बाहर के लोग बाहर हैं। के। ये एक फालतू का मुद्दा है, जिसको जब किसी के पास कोई बात नहीं होती, पत्थर कितना फेंके तो वो कुछ नहीं होता। तो इस मुद्दे, अब ये मुद्दा लोग ही नकार रहे हैं कि यार आप कुछ और बात करो। बेकार की बात है भाई। यहाँ पर देखिए, असली मुद्दे बहुत हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ जी। पे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। और मैं तो मुस्ताबाद का ही बाशिंदा हूं, तो ये मुद्दा मुझ पे नहीं चलता, कुछ और लोगों पे चलता होगा तो चलता होगा। तो एक एक कंट्रोवर्सी आपके साथ बहुत भयंकर जुड़ी हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप राजनीति में हैं वो कंट्रोवर्सी तो आपके पास से जाने नहीं वाली है। नगर निगम का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से बहुत अच्छा किया, आपके पार्षद जीत के आए, आपके नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन अचानक ऐसा हुआ, सुबह को लोगों की आंख खुली और सोशल मीडिया देखा,
ट्विटर देखा, उस टाइम तो एक्स नहीं था तो ट्विटर था, अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में चले गए। ये क्या एकदम ऐसा हुआ, और शाम होते होते वापस देखिए कांग्रेस में दोबारा आ गए। देखिए तो एक इसके पीछे मतलब या आपका खुद का पर्सनल फैसला था, फिर घर वालों का प्रेशर आया, वालिद का प्रेशर आया? ये मैं स्टोरी जानना चाहता हूँ। जी जी जी, मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे भी मैंने ये पहले भी बोला था, एक शेर है, अगर आपको भी कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं चाहकर कोई बेवफा नहीं होता। नहीं होता। लेकिन मैं अपनी पार्टी का, मेरी पार्टी का एहसान है मुझ पे कि उसने, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया। और मैं आपके पॉडकास्ट पे आपके सामने ये चीज़ बोल रहा हूँ दोबारा, 2 साल के बाद इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक मुझसे हुई थी। इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में। और वो मिस्टेक भी हुई थी अवाम के लिए, ठीक है। अवाम मेरे मुस्ताबाद के लोगों के भले के लिए, कि काम कराने में हमें परेशानी होती, जबकि मैं निगम पार्षद नहीं हूँ। मेरे 2 निगम पार्षद जीते हैं, मैं नहीं जीता था। अगर कुछ मिलता तो उनको मिलता, जाहिर सी बात है। तो मुझे कुछ मिलना नहीं था। मेरा चुनाव तो अगर विधानसभा का लड़ना था तो वो आज 2 ढाई साल के बाद आता। तो अगर आप वैसे समझें तो मेरी कोई अपनी पर्सनल वजूहत नहीं थी कि भाई मैं गया और मुझे एमएल, आज लोग जा रहे हैं वो इस गारंटी पे जा रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं और 15 दिन के बाद हमें टिकट दे दो। आपने देखा भी है, हुआ है। लोग गए हैं, कांग्रेस से भी कई लोग गए हैं और उन्होंने ये कहा कि पहली लिस्ट में हमारा नाम लगा दो। तो अली मेहंदी का नाम उस टाइम पे पहली लिस्ट में नहीं आ रहा था। वो 2.5 साल पुरानी बात है। मुझसे मिस्टेक हुई, बहुत सारे कुछ वजहें थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वजह थी वो मेरे मुस्ताबाद विधानसभा का डेवलपमेंट था। लेकिन उसमें मैं गलत था, वहां मैं गलत था। क्यों, ये भी बता रहा हूं आपको। देखिए, मुस्ताबाद ने हमें बहुत कुछ दिया है। मेरे वालिद यहाँ से 2 बार एमएलए रहे और एक बार जो पिछली बार 2015 में जब आम आदमी पार्टी की एक्चुअल में सुनामी थी, जी। 67 सीट्स मिली थी, तब भी यहाँ के लोगों ने उन्हें 53,000 वोट देके उनको मोहब्बत से नवाजा था। आपके वालिद को? जी, पिछली बार मैं लड़ा, ठीक है, जो भी लोगों का मैंडेट था, एक हवा चल रही थी, सीए एनआरसी का मामला था। केजरीवाल जी हालांकि कुछ नहीं बोले, लेकिन लोगों को लग रहा था कि भाजपा को शायद वो ही हरा रहे हैं। जो भी लोगों का फैसला था उन्होंने लिया, तो मैं उसमें कोई उनसे शिकायत नहीं कर रहा। मुझे लगा कि आज हम 9 पार्षद हैं, शायद हम काम नहीं कर पाएंगे, वो मेरी गलत फहमी थी। और मैंने एक फैसला लोगों के वजह से, ले लिया मैंने आपने। और मेरे पार्षद और कुछ ब्लॉक अध्यक्षों ने मिल के लिया। लेकिन तब रियलाइज हुआ कि लोग नहीं चाहते यहाँ। देखिए उस और का ये मैं आपके लिए ना, मैं ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मानता हूँ कि उस टाइम लोगों ने आपकी इतनी मोहब्बत दिखाई विरोध बेशक करके। बेशक अगर बेशक, लोगों ने विरोध किया ताकि वो आपसे मोहब्बत मैं करते। शुक्रगुजार हूं उनका। मुझे देखिए, मुझे भी नहीं पता था। क्योंकि वेस्ट दिल्ली में बैठा हुआ एक लड़का हाँ, जब सुबह को उठता है और वो देखता है कि अली मेहंदी कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए, और वो उनसे कभी मिला भी नहीं है, कभी उसका उनसे कोई इंट्रोडक्शन भी नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो भी अपने सोशल मीडिया पे लिखने के लिए मजबूर हो गया कि अली मेहंदी भाई ये तो आपने बहुत बुरा किया, आप तो मौके के साथ चले गए, आपने देखा बिल्कुल राजनीति। तो बिल्कुल। वो हर्ट हो रहा था, एक इंसान ना अंदर से हर्ट था। देखिए, ये आपकी मोहब्बत है शाहरुख भाई, और आप भी जानते हैं कि मैं खास तौर से माइनॉरिटीज के और जी। अपने मुद्दों पर हर लड़ाई को मैंने लड़ा है और मजबूती से लड़ा है, पीछे हट के नहीं लड़ा। और मेरी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया है। देखिए, पार्टी का सपोर्ट नहीं होता तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे आम पार्टी वाले बने हुए बिल्कुल। हैं। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ अपने लोगों को देखकर कि कितनी मोहब्बत है लोगों को, और मेरे लोग नहीं चाहते, और वो इस पार्टी से, आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं। मुझे इतना एहसास नहीं था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई में मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। और देखिए, मैं फिर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूँ जी। कि माफी मांगने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा बड़ा है। होता है, जाहिर सी और बात। मुझे लगता है कि मैंने माफी तब भी मांगी थी, आज भी मांग रहा हूँ। और मेरे लोगों ने, उन्होंने बड़ा दिल दिखा के मुझे माफ भी किया है। आज आज वो सिर्फ ये देखते हैं कि अली मेहंदी हमारे मसलों पे खड़ा रहा है। ठीक है, हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, गलती हुई है, गलती सबसे होती है शाहरुख जाहिर भाई। सी बात है, इंसान है तो आपसे गलती भी हो करेगा सकती भी। है, मुझसे भी हो और सकती है, आप, XYZ किसी से भी हो आपका दिल सकती है। साफ है, ये आपके आंसू जो आपके आंखों में आए हैं अपने लोगों के लिए नहीं, बात करते हुए बिल्कुल बता रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आपका दिल बिल्कुल साफ है। बिल्कुल, मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूँ। जी। और मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, मेरे लिए जिंदगी मौत और अपनी लाइफ को वक्फ मैंने मुस्तफाबाद के लिए किया है। आज शाहरुख भाई 6 महीने हो गए जी। लगातार मुस्तफाबाद न्याय यात्रा के माध्यम से मैं एक एक गली में जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तब तक ना चुनाव, अब तो चुनाव अभी भी अनाउंस नहीं हुआ, ना टिकट का कुछ था ना कुछ था। जी। मेरा मकसद है कि मैं अपने मुस्ताबाद विधानसभा को, जिसे मेरे वालिद हसन अहमद साहब ने बड़ी मोहब्बत से सजाया था, और ये विधानसभा भी उन्होंने बनवाई थी, करावल नगर से मुस्ताबाद जो हुई थी। तो आज इतनी मुशक्कत, इतनी परेशानियों के बाद ये विधानसभा बनी और यहाँ पे काम कराए गए। आज हम कैसे छोड़ दें इस विधानसभा को? कैसे यहाँ के लोगों को छोड़ दें जो मेरी मुखालफत में भी हैं? जी। वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनके खिलाफ भी कुछ नहीं बोलता। हो सकता है मुझसे किसी चीज के लिए नाराज हो सकता है मेरी कोई बात हर्ट कर गई हो, जैसे आज आप कह रहे हैं। अगर शाहरुख भाई आपसे मेरी मुलाकात नहीं होती तो आप भी हो सकता है दिल में लिए बैठे होते कि यार अली भाई ने गलत किया। वैसे ही मेरे कुछ और भाई हैं, मैं आज उनको बोल रहा हूँ कि आप मेरे भाई हैं, मुझसे कोई गलती हो गई तो मैं यहाँ भी माजरत कर रहा हूँ, आपके घर पे भी आ जाऊंगा, मेरा किसी से कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। हाँ, हम और आप मिलके मुस्ताफाबाद को मजबूत करें, मुस्ताफाबाद को आगे लेके जाएं, ताकि हमारा मुस्ताफाबाद भी, चाहे आप वेस्ट दिल्ली में रह रहे हैं, आज आप बताइए चाहे कितनी भी आपके यहाँ रजौरी गार्डन में प्रॉब्लम्स रोड को लेके हो रही है, लेकिन फिर भी आज आप कायदे की जगह रह रहे हैं, मेट्रो आ रही है आपके यहाँ, अच्छे शोरूम्स बने हुए हैं। तो अगर वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली, मुस्ताबाद क्यों नहीं बन सकता, अगर यहाँ पर नियत हो काम करने वाले की तो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी इस बार जो सबसे ज्यादा मुद्दा अपने लिए जो समझ रहे हैं कि ये हमारा सबसे प्लस पॉइंट है, वो लेके चल रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। उनका कहना है कि जैसा इनकलाबी काम हमने इन दोनों सेक्टर्स में किया है वो आज तक किसी ने किया ही नहीं है। इसके बारे में, पूरी दिल्ली के बारे में आप क्या राय रखते हैं, और आपकी विधानसभा में ये जो मॉडल हैं उनके, वो कैसे पहुंचे हैं? देखिए, पहले तो मैं पूरी दिल्ली से अगर आपसे शुरू करूं, अभी मेरे पास एक फोन आया कि अली भाई हम एलएनजेपी में या पंत में हैं, हमें कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी कुछ लोगों ने, मीडिया के लोगों ने दिल्ली के अस्पतालों की राउंड लिया और उन्होंने देखा कि ना दवाई टाइम पे मिल रही है, डॉक्टर्स देख नहीं रहे, बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपने कोई नया अस्पताल बनाया नहीं। एक हॉस्पिटल बुराड़ी में जिसकी नींव शीला दीक्षित जी रख के गई थी जी। उसको आज आपने बनाया, उसको दोबारा जाके देखा नहीं। और केजरीवाल जी जब बुराड़ी गए थे तो उनको काले झंडे भी लोगों ने दिखाए कि अब आए हो आप। तो ये तो है पूरे दिल्ली का। मैं बात करूं शाहरुख भाई मेरे इलाके की, मुस्तफाबाद की, जी। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर अभी आप जहां बैठे हैं, जी। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर शिव विहार का तिराहा है। वहां पे कांग्रेस पार्टी, हसन अहमद साहब ने एक मिनी अस्पताल, आपके जिसको वालिद हम, जी मेरे वालिद ने, जिसको हम डिस्पेंसरी कहते थे, वो जी। बनवाई थी। मैं आज शाहरुख भाई उसको देखता हूं तो मुझे रोना आता है, इसलिए क्योंकि मेरी आंखें उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि 10 साल पहले मैंने देखा तो ये चलती हुई डिस्पेंसरी थी। जी। यहाँ पर लोगों को कुछ यहीं के मुकामी लोगों को जॉब भी मिली हुई थी, और यहाँ डॉक्टर्स भी आते थे, और यहाँ पर रेगुलर चेकअप्स होते थे, एम्बुलेंस खड़ी होती थी, आईसीयू की सुविधा थी, और हमने आगे वेंटिलेटर की सुविधा कराने की बात करी थी। आज आप देखेंगे तो वो खंडर बन गई। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब वो चलने की स्थिति में भी नहीं है, खंडर है, जैसे खंडरात होते हैं। अभी आप जरूर एक बार राउंड लगा के जाइएगा, आप भी कहेंगे कि ये दिल्ली है। उसके वहां लिखा होगा डॉक्टर्स रूम, फार्मेसी रूम, सब लिखा हुआ है, लेकिन वहां नशेड़ी नशा कर रहे हैं। वहां पर सरिये लोगों ने रखना शुरू कर दिए, बाहर लोगों ने अपना टेंट वेंट लगा के लोग रह रहे हैं वहां पे। गेट अंदर से बंद है, गेटों में जंग लग गया है, बुरा हाल है। एक माला जो ऊपर से हमने बनवाने की बात करी थी वो कुछ नहीं है, नीचे जहां डिस्पेंसरी चलती थी खत्म हो गई। अगर आज वो डिस्पेंसरी चल रही होती तो आप मुझे बताइए, जो कोरोना में जी। मेरे मुस्ताबाद के मुकामी लोग, जो दुनिया में आज नहीं है, आज वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम रख सकते थे, बेड बिछाए जा सकते थे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ केजरीवाल जी का जो मॉडल है ये हेल्थ का, ये टोटली कंप्लीटली इट्स अ फेक मॉडल। ये बकवास है, झूठ है। एक मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन स्कूल तो वो बड़ा अच्छे दिखाते हैं। मैं, चलिए आप चलिए मेरे साथ यहाँ के स्कूल में, यही हमारे उनका कहना है कि हमारे स्कूल का शिक्षा का रोल मॉडल देखकर अवध ओझा जी ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, जाने माने फेस हैं, इतने सारे आईएएस आईपीएस उन्होंने दिए हैं। बिल्कुल हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल जी जरा मुस्ताबाद में आए। मैं आपके आपके माध्यम से उनसे चैलेंज कर रहा हूँ, चलिए केजरीवाल जी को मैं चैलेंज करता हूँ, मुस्ताबाद में आ जाएं और मुस्ताबाद में दिखाएं स्कूल कहाँ है। देखिए, यहाँ 2 जगहें थी स्कूल की। जी। एक जो हमारा मुस्ताबाद में है, जिसको पहले
टेंट वाला स्कूल कहा जाता था। हसन अहमद साहब के टाइम में, मेरे वालिद के टाइम में, उसमें जी पोर्टा केबिन्स लगाए हमने। पोर्टा केबिन्स लगाने के बाद उसको फिर हमने, एक 800 गज जगह थी जिसको हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री से बात करके हमने उस स्कूल के अंदर ली और उसमें प्लान बनाया बहुत जबरदस्त स्कूल बनाने का, जो आधुनिक स्कूल होगा। लेकिन फिर क्योंकि सरकार चली गई और एमएलए वो नहीं रहे, तब से शाहरुख भाई अब तक 10 साल हो गए। जी अभी वो जगह ऐसी पड़ी हुई थी, उसको 2.5 साल पहले मैंने बड़ा जबरदस्त एजिटेशन किया। इनके पंजाब के चुनाव चल रहे थे, बहुत जबरदस्त एजिटेशन किया और कुछ मुकामी हमारे यहाँ जो हमारे वकील भाई हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी, जी पीआईएल फाइल करी कोर्ट में। उस पिटिशन के ऑर्डर में कोर्ट ने लताड़ा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, दिल्ली सरकार को, क्या आपको शर्म आनी चाहिए, स्कूल की जगह अब तक ये क्यों नहीं बनी, जबकि ये कांग्रेस सरकार में ऑलरेडी सैंक्शनड है स्कूल। ये बात हुई, तब जाके दिल्ली सरकार को लताड़ने के बाद, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ये स्कूल बनना शुरू हुआ। पहले तो 6 महीने की बिल्कुल खाली रहा, इसमें अवैध पार्किंग चल रही थी। मुश्किल से ये बनना जब शुरू हुआ, तो आज भी आप जाके देखेंगे कई कई स्कूल ऐसे हैं जो एक एक 1.5 साल में हो जाते हैं, बन जाते हैं। आज 2 साल 2.5 साल हो गए, स्कूल नहीं बना हुआ, बिल्डिंग प्रॉपर नहीं बनी। तो मैं आपके चैनल के सॉरी माध्यम से बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि आइए, आप जरा आइए यहाँ पे। रामलीला ग्राउंड है शिव विहार में, वहां हसन अहमद साहब ने कहा था कि मैं बच्चियों का स्कूल बनाऊंगा। जी 10 साल हो गए, आज तक किसी ने सुध नहीं ली उस बात की। स्कूल, एजुकेशन और पानी। देखिए, पानी की बात कही केजरीवाल जी ने कि पानी माफ। आप चले जाइए पूरे मुस्ताबाद में घूम लीजिए, यहाँ तो टैंकर प्रथा है, मैंने देखी टैंकर है। प्रथा है। और यूजीआर, जो जल बोर्ड का यूजीआर था, हसन अहमद साहब के टाइम में जब वो विधायक थे, अपनी सरकार के खिलाफ वो धरने पे बैठ गए जी कि मेरे इलाके में यूजीआर नहीं आ रहा। यूजीआर आया, उनके इलाकों में कई जगह पानी भी आया। लेकिन आज आप देखेंगे तो किसी टोटी में पानी नहीं आता। और कई जगहों पे लोगों ने मुझे बुलाया कि अली भाई, जल बोर्ड के हमारे बिल आ रहे हैं, जबकि हम तो पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे। मूंगा नगर एक हमारे यहाँ जगह है, मैं जब यात्रा कर रहा हूँ अपनी, एक हमारी बहन आई, उसने पानी मुझे बुलाया कि भाई साहब इधर आओ। पानी उसने मुझे दिखाया कि ये मैं टंकी से डायरेक्ट भर के लाई हूँ, पीने वाला। आप यकीन मानिए, मैंने जब उसको खोला तो सूंघा जब मैंने, तो जैसे गटर का पानी होता है उसकी उसमें बदबू थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बहन जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आम पार्टी वाले आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, आप बोलिएगा वोट बिल्कुल दूंगी, पहले एक घूंट ये पानी पी लो। पी सकते हैं? ठीक नहीं। ठीक है। तो ये मुद्दे हैं जो लेकिन उनको फ्लॉप करते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी थिंकिंग है ऐसी, हो सकता है लोगों की ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जेनवन आपने प्रॉब्लम्स बताई मुस्तफाबाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सिर्फ एक मुस्तफाबाद की सीट अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, दिल्ली में तो ओवरऑल देखा जाए, अभी अरविंद केजरीवाल जी के इतने सारे विधायक हैं, तो लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि एक ही विधायक जिता के क्या ही होगा। फिर कामों के अंदर दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, काम नहीं करने दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आम आदमी पार्टी का ही विधायक जिता दिया जाए। देखिए यही तो हमारी सोच है जी जो आज हमें कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ लेके जा रही है। इसी सोच ने आज हमें खत्म किया है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, पूरे दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ लड़ रही है। अभी हमने दिल्ली न्याय यात्रा करी है, मैं पूरे दिल्ली में घूमा हूं। मैं यकीन से आपको कह रहा हूं कि जिस तरह रिस्पॉन्स हमें मिल रहा था जी वो जबरदस्त था। जी और आज की डेट में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी, फिर हम बैठेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार जाना तय है। अगर 15 से 20 के बीच में, बस 20 से ज्यादा सीटें अगर आ जाए आम पार्टी की, तो ये तो लोग भी मान रहे हैं, मैं आपकी सब बात माने, से बिल्कुल। लेकिन वो लोगों का कहना यह है कि आम आदमी पार्टी जा रही है तो कांग्रेस भी नहीं आ रही है, बीजेपी आ रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कौन आएगा, मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस, देखिए ये दिल्ली है, जी यहाँ कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। आपको याद होगा, सब कहते थे कि सर एकदम एक नया आदमी आके सरकार बना दी। तो यहाँ लोगों का मूड, देखिए कब चेंज दिल्ली हो जाए। दिल्ली के अंदर सांप्रदायिक बात नहीं चलेगी। जी भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करेगी। हिंदू मुस्लिम के मसले को दिल्ली की जनता बिल्कुल रिजेक्ट कर चुकी है। और दिल्ली की जनता, मैं आपको रियल बता रहा हूँ शाहरुख भाई, मैं जितना घूम रहा हूँ वो कांग्रेस को याद कर रही है, शीला दीक्षित को याद कर रही है। और एक अंडर करंट
अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई, अभी हमारे पूरे कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुए। आप बताइए, अगर इतने स्ट्रांग हैं केजरीवाल जी, 18 एमएलए के टिकट काटे उन्होंने, 19, एक कस्तूरबा नगर का भी काटा, क्यों काटे भाई? और सुनिए, और फिर केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, कैंडिडेट मत देखो, मुझे देखो। तो मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी, आप कैंडिडेट क्यों दे रहे हो? 70 की 70 पे आप खड़े हो जाओ। आप इतने बड़े अगर लीडर हैं, 18 टिकट काटने का ये सामने है। देखिए वो 18 तो हार ही रहे थे। देखिए, नहीं हारने के अलावा कोई एमएलए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मुझे नहीं पता आपका माधीपुर का एमएलए कौन है, मुझे नहीं पता फलानी जगह का एमएलए कौन है, कांग्रेस के एमएलए के नाम सब जानते थे। तो आज उन सारे एमएलए को केजरीवाल के नाम से जाना जाता है। तो जब केजरीवाल के नाम से सॉरी जाना जाता है, वोट भी केजरीवाल के नाम पे दी, तो मुझे बताइए ना, तो काम भी तो केजरीवाल के नाम पे होना चाहिए था। सही बात। हिंदू मुस्लिम की बात आपने करी है अभी कि दिल्ली में हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले जब सीएएनआरसी का मामला चल रहा था, ये पूरा एरिया रेड हाई अलर्ट एरिया था, जी, दंगा हो गया और जिसमें बहुत से मासूम लोगों की जान गई, बहुत सारे रोजगार खत्म हुए। सबसे बड़ी बात क्या हुई कि एक जो आपसी मोहब्बत बनी हुई थी इस एरिया के अंदर, वो खत्म हुई, लेकिन धीरे धीरे दोबारा बहाल हो गई, लोगों ने फिर दोबारा से। इसमें सबसे ज्यादा आप किसका हाथ मानते हो, मौजूदा सरकार का जो दिल्ली में थी या जो केंद्र में थी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखिए, आप भी जानते हैं, कोर्ट ने भी इस बात को बोला है कि भाजपा के कुछ नेताओं की जो छिछोरी बातें थी, जो उनके लफ्ज थे, आप जानते हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, गोली मारो सालों को और फलाना और ये कर दो, वो ये सब जो लफ्ज थे, इन्होंने पूरी तरीके से लोगों में एक आग भरने की बात करी। और बाहर से कुछ लोग आए, अब वो कौन थे मैं नहीं जानता, जिन्होंने इस दंगे में भड़काने की कोशिश करी। तो अब आप समझ सकते हैं कौन सी पार्टी थी जिसने दंगा भड़काने की कोशिश करी, क्योंकि हम लोगों ने अपने सामने सब देखा है यहाँ पर। ये तो ये बिल्कुल जो एक मेरा ऐसा घर एरिया है, था ये जो मेरा घर है, जी, इसी के सामने सारा कुछ हुआ। बहरहाल दंगा भड़काया इन लोगों ने, और उसके अंदर घी डालने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। क्यों? अब ये मैं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको याद होगा शाहरुख भाई, 24 तारीख की रात को या 25 तारीख की रात जी। को जामिया के बच्चे अरविंद केजरीवाल जी के घर गए और वहां बैरियर्स लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें हमारे मुख्यमंत्री से मिलने दो, क्योंकि दंगा हो रहा है जमुना पार में और वहां हिंदू मुस्लिम जल रहे हैं, मर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से कहिए कि अपने घर से बाहर निकलें और एक बार जमुना पार चलें, तो शायद ये बच हो जाए। सकता है रुक जाए, और उन्हें रुकता, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री की प्रोटोकॉल पावर होता है, होती है। प्रोटोकॉल भी होता है, जब वहां सिक्योरिटी पहुंचेगी, बहुत सारी चीजें हैं इंसान। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री अगर कमिश्नर को फोन करता जी, और चीफ सेक्रेटरी को फोन करता और मीडिया में आके कहता ये लोग मेरे साथ नहीं जा रहे, उन्हें जाना पड़ता नहीं जाना बिल्कुल पड़ता? जाना पड़ता। डीएम एसडीएम ये तो आपके अंडर हैं, आप इलाके के डीएम एसडीएम सबको लेके आते, लेकिन उन बच्चों पर वाटर कैनन से हमला हुआ रात को। पूरी रात वो बैठे रहे, केजरीवाल जी सो रहे थे। फिर अगले दिन जब उनको लगा कि ये तो मामला हाथ से निकल गया, तो उन्होंने ड्रामा करने के लिए महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाके, आपने देखा होगा, मौन व्रत पे बैठ गए। अरे भाई, यार आप कर क्या रहे हो? क्या छिछोरापन है ये? क्या बदतमीजी है ये? आपका क्या ड्रामा क्या है ये? यार आप क्या करना चाह रहे हो? मतलब दंगा हो रहा है जमुना पार में, आप गांधी जी की समाधि पे जाके मौन व्रत कर रहे हो। आप कोई ऋषि मुनि हो क्या कि आपके मौन व्रत करने से वहां पे कुछ फायदा मिलेगा? मैं कह रहा हूं शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को। अच्छा, शर्म से मेरे को एक और बात याद आ गई। हालांकि वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, ताहिर हुसैन, उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? उनके साथ जबकि वो वीडियो जारी कर रहे हैं, जनाब मेरे घर के नीचे तक दंगाई आ गए हैं, मुझे मार देंगे, जला देंगे, पूरा ठीकरा उन्हीं पे फोड़ दिया गया। देखिए, उनके साथ बेचारे के साथ गलत हुआ। हमारी सहानुभूति, हमारे इमोशंस उनके साथ हैं। उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको साथ नहीं दिया, साबित कर दिया, साबित भी कर दिया। और अगर पार्टी उनकी सदस्यता ना लेती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्दी जमानत पे बाहर आ जाते। और देखिए, हमने तो उस टाइम पे उनकी मदद करने की कोशिश करी, भाई होने के नाते और बेगुनाह होने के नाते। जब मेरा ब्लॉक अध्यक्ष अली मंसारी नेहरू विहार से, जो अभी सिर्फ 200 वोट से चुनाव हारा है, जहां से ताहिर भाई थे पार्षद, वहीं से वो लड़ा था। अली मंसारी साहब के साथ कुछ उनके लोग आए थे, उन्होंने बात करी सलमान खुर्शीद साहब के पास, रिक्वेस्ट करके हमने भेजा, सलमान खुर्शीद साहब ने उनका केस लड़ा। देखिए, वहां तक ठीक है, लेकिन अब
जो एमआईएम और कुछ जो दलाल टाइप के लोग हैं जो मुस्ताबाद का नुकसान चाहते हैं, जो उनसे काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौम और मुस्तफाबाद के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। जीतने का कोई चांस नहीं है। तो क्या करना चाह रहे हैं? एमआईएम का तो ये काम ही है, आपको पता है। और एमआईएम ने ये क्यों किया है ये भी आपको बता दूं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, मुझे पता चला, किसी को बोला है कि भाई मुस्तफाबाद से तो अली मेहंदी लड़ रहा है ना जी। इसे तो हमें हराना है। कोई पूछा कोई क्यों? कोई मसला है? ये बताता हूं आपको, मैं मसला भी बताता हूं। अभी तेलंगाना के इलेक्शंस हुए, मैं तेलंगाना में एआईसीसी की तरफ से मीडिया का इंचार्ज था। मैं वहां गया, मेरा तो मीडिया का काम था, लेकिन जब मैंने वहां देखा कि ये तो मुस्लिम्स के अंदर माहौल जो है वो ओवैसी साहब बहुत नुकसान दे रहे हैं, मैंने उनके गढ़ में खड़े होकर उनको चैलेंज किया। मैंने उनके गढ़ में खड़े होकर उनके खिलाफ बोल के आया। उनको वो हजम नहीं हुआ, क्योंकि आज तक कोई बोला नहीं गढ़ में जाके, वो सब जगह जाके बोलते हैं। अली मेहंदी ने जाके वहां बात रखी। उनके 2 कैंडिडेट बस 1200 वोट से जीते हैं, वरना 2 कैंडिडेट हारते उनके। तो मैंने जाके वहां लड़ाई लड़ी, मैंने जाके वहां लोगों को समझाने की कोशिश करी। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया, काश मैं थोड़ा पहले पहुंच जाता तो वहां उनके कैंडिडेट्स हारते और अगली बार हराएंगे उनके कैंडिडेट्स को। ये भी मैं आपसे बोल रहा हूं। वो बदला निकालने के लिए ओवैसी साहब मुस्ताबाद के अंदर ही सबसे पहले उन्होंने कैंडिडेट क्यों अनाउंस किया, और एक ऐसे शख्स को जो बेचारा जेल में है, जबरदस्ती उसके पास जाके उसको मना के कि हम तेरा सब कुछ देखेंगे, सब करेंगे, उसको कैंडिडेट बेचारे को बना दिया। क्यों बलि का बकरा बना रहे हो उसको, बेचारे को? और मैं उनसे भी अपील करता हूं, उनके घर वालों से भी अपील करता हूं, मत करिए ऐसा। ये भाजपा वाले, हो सकता है कि मनगढ़ंत कहानी सुनाए कि हम बेल करा देंगे, ये करा देंगे, कुछ नहीं कराएंगे। भाजपा वाले या मीम वाले? तो ये भाजपा और मीम एक है। अच्छा, एक है, इसलिए आपने सीधा भाजपा बोल मैं तो दिया। भाजपा बोल रहा हूं। अच्छा, आप मुझे बताइए, अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कितना नुकसान पहुंचाया इन्होंने, एमआईएम वालों ने। इनको जब रैली लेने के जानी होती है बॉम्बे, तो कोई नहीं रोक रहा बीच में, ये जा रहे हैं। आज मुझे बताइए आप, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना बोल जाते हैं भाजपा के खिलाफ और पता नहीं किस किस के खिलाफ, वो तो जेल में नहीं है। मेरे मासूम भाई जेल में क्यों? आजम खान साहब जेल में थे जी। और बाकी लोग जेल में, सड़ा दिया उनको। ये लोग क्यों बाहर हैं? क्योंकि वही कर रहे हैं जो भाजपा चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, और सुन लीजिए आप, फिर मैं कह रहा हूं आपसे, कहां थे असदुद्दीन ओवैसी साहब? शेरवानी पहन के क्यों नहीं आए जब दिल्ली में दंगा हो रहा था? और सुनिए, जो लोग बंद थे जेल में, उनकी तो बैरिस्टर हैं, क्यों नहीं लड़े केस? यहां भी केस सलमान खुर्शीद साहब और बाकी जो हमारे कुछ न्यूट्रल हमारे वकील साहब हैं दिल्ली में, उन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा के वो केस लड़े। एक आधे में हम भी कहीं साथ थे एज ए लॉयर। तो मैं तो पूछ रहा हूं, कहां थे ये जब दिल्ली में दंगा हो रहा था? क्या इनको आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था? इसी 25 फुटे पे जहां पर ये आके जहरीली तकरीर करते हैं, जहां पर ये आके हिंदू मुस्लिम जो भाजपा करती है वो करके जाते हैं, क्या ये आए थे जब यहां पे दंगा हो रहा था? ये नदारत थे। जैसे केजरीवाल जी नदारत थे, भाजपा नदारत थी, वैसे ये भी नदारत थे। एक शख्स जिसको मैं सलाम करता हूं, जो जिसके कैंडिडेट को कोई वोट नहीं दिए लोगों ने, लेकिन वो फिर भी बिना वोट को समझे अपने 44 एमपीओ को लेकर मुस्तफाबाद के अंदर आए, मेरे नेता राहुल गांधी, जो अगर भीषम शर्मा के स्कूल में गए तो फारूकिया मस्जिद में जाके इमाम साहब से उन्होंने बात करी कि बताइए मेरे लायक क्या काम है। उनके तो लोगों को वोट भी नहीं दिया था, लेकिन वो फिर भी आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी सिर्फ वोट की राजनीति नहीं करते, जज्बात की बात करते हैं। ये वजह है। कुछ सवाल मेरे पास ऐसे हैं जिसमें आप एक एक लाइन में भी अगर जवाब देंगे तो मजा आएगा जी। हालांकि पॉलिटिशियंस एक एक लाइन में जवाब देने से गुरेज करते हैं, नहीं, मैं और बिल्कुल चीजों गुरेज को नहीं करूंगा। घुमाने में बहुत ज्यादा महारत पॉलिटिशियंस को हासिल है। जी। नरेंद्र मोदी की कोई एक बात जो आपको पसंद हो? उनका जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, जिस तरीके से वो अपने आप को पेश करते हैं, मैं भी उनसे बड़ा एक चीज तो सीखनी चाहिए कि अगर गाड़ी में भी बैठे हैं तो जो लाइट जला के और वो फोटो खिंचवाते हैं, और कोई सामने हो या ना हो, हवाओं को और पंछियों को और पेड़ों को भी वो हाई करते हैं, वो मुझे उनकी ज्यादा बहुत अच्छी लगती है। मतलब ब्रांडिंग करना उनको बहुत ब्रांडिंग, अच्छा हाँ, होना चाहिए, ब्रांडिंग होनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल की कोई बात जो आपको लगता है कि ये अच्छी है उनके अंदर? उनका भी यही है, वो उनका भी ब्रांडिंग का स्टाइल मुझे बहुत 100% में से करो 10% और 90% दिखाओ। दिखाओ। तो हो सकता है यही अच्छी बात हो, एक ही अच्छी बात जो पब्लिक को वो दिखाना चाहते हैं वही लगती है, और तो कुछ समझ में नहीं आता मुझे उनका। ठीक है, राहुल गांधी की कोई एक बात जो आपको पसंद नहीं है? उनकी ये बात पसंद नहीं है कि वो ये काम नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते। ठीक है, भाई ये एक पसंद नहीं है तो उनको, भी उन्होंने तो अभी एडवर्टाइज करना चाहिए। हालांकि ये वन लाइन क्वेश्चन थे, वो तो व्लॉग बना रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं एक पूरी तरीके से। नहीं नहीं, व्लॉग बनाना अलग है, व्लॉग बनाना अलग है। वो इसलिए व्लॉग बना रहे हैं क्योंकि देश का मीडिया सच दिखाने से डर रहा है, अडानी और अंबानी जी के प्रेशर में आके डर रहा है, वो उस बात को बोल रहे हैं। तो जो आप जैसे हमारे साथी हैं जो देश के लिए सोचते हैं, जो सच को दिखाते हैं और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाते हैं, तो आप जैसे मैं कहता हूं आप जैसे हिम्मतवर लोगों के पास ही राहुल गांधी जी जा रहे हैं। आज आप देखिए जितने भी हमारे साथी हैं जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, या जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनकी पूरी न्याय यात्रा में, उनकी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में कहीं जगह मैं भी रहा हूं। व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्ट के हमारे जो साथी हैं जिनको आज लोग सुनते हैं जी। क्योंकि देखिए शाहरुख भाई, आज देश की जनता भी ये न्यूज सुनने में भरोसा नहीं रख रही, अच्छे पॉडकास्ट, अच्छे व्लॉग्स और अच्छे यूट्यूब चैनल्स को सुनती है, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर सच्ची बात होती है। शाहरुख भाई, आज आपने मुझसे इतनी सारे सवाल अभी पूछे, आप आगे भी पूछेंगे, विच इज अनफिल्टर्ड। आपने मुझे कंट्रोवर्शियल भी जो भी पूछ सकते हैं आप पूछे, तो ये अच्छी बात है। चाहे मुझे कड़वे लगे या ना हो, एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम जनता तक ये बात पहुंच रही है। आप भाजपा वालों से नहीं पूछ सकते। एडवोकेट अली मेहंदी कहलाना पसंद करेंगे या युवा नेता अली मेहंदी कहलाना पसंद करेंगे? देखिए, क्योंकि एक एलएलबी की डिग्री है आपके पास, मेरे तो अच्छे खासी कमाई चलती, बहुत अच्छा धंधा चलता, क्लाइंट्स होते बड़े बड़े, कहाँ ये युवा नेता बन गए आप? क्या कहलाना पसंद बहुत करेंगे? अच्छी बात कही है आपने। देखिए, वो मेरा प्रोफेशन है और मेरी फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी जो है, अगर नेतागिरी में तो मुझे ऐसा लगता है जेब से जाते हैं पैसे। सही कहा आपने। देखिए, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं ज्यादातर उसमें लॉयर्स हैं, और मुझे लगता है कि लॉ की नॉलेज होनी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस बात को भी लेके कि मैंने इंडिया के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से मैंने लॉ किया, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी 1951 में प्रिंसिपल थे। अच्छा। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब फख्र की बात है कि बाबा साहब जैसी शख्सियत जहां पर प्रिंसिपल थे, उसी कॉलेज से, विच इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन एशिया, एशिया का ओल्डेस्ट कॉलेज है मेरा, तो मैंने वहाँ से लॉ की डिग्री करी। मैं खुशनसीब हूँ, और मुझे आते फिर हाई कोर्ट के अंदर मैंने प्रैक्टिस करी और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस में करता हूँ। आई वाज एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल एमसीडी का भी मैं रहा हूँ। तो कुल मिला के बहुत अच्छा एक लीगल मेरा पूरा अभी भी चल रहा है, मेरी लॉ फर्म भी है। एडवोकेट अली मेहंदी कहलाना पसंद करेंगे नहीं, देखिए, मैं चाहे एडवोकेट हूँ चाहे नेता हूँ, जहाँ लोगों की खिदमत की जाए वो आप लीगल वे में भी कर सकते हैं, वो आप नेता बन के भी कर सकते हैं। अब ये तो लोगों के ऊपर है कि वो खिदमत कैसे कराना चाहते हैं, दोनों की ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं कल लोगों की दुआओं से एमएलए बन जाता हूँ और मुझे लीगैलिटीज़ ही नहीं पता, तो 90% चीज़ें वैसी ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक वकील, एक अच्छा अधिवक्ता अगर राजनीति के अंदर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आता है, और वो चाहे एमपी बने या एमएलए बने, मुझे लगता है वो अच्छा साबित हो सकता है। तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलेगा मुझे लगता है। दिल्ली प्रदेश की राजनीति करना पसंद करेंगे या नेशनल लेवल की राजनीति करना पसंद करेंगे? जो मेरी पार्टी मुझे हुक्म दे। ओके। मेरी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं राहुल गांधी जी का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ, राहुल गांधी जी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं चाहे देश के अलग अलग जगहों पे जाके मैंने चुनाव प्रचार में अपनी पार्टी के लिए काम किया। मैंने आपसे कहा ना, कहीं अगर दरी बिछाने की बात हुई तो हमने वही बिछाई है, पोस्टर लगाने की बात हुई है तो हमने वही बिछाई है। हालांकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में, जो आपने उस टाइम पे सवाल किया था उसका जवाब यहाँ है कि आपने कहा कि उनको आपने साइडलाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। मुझे भी 22 साल हो गए, और मैं सिर्फ अपने फादर की वजह से पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं जेन्युइनली इन इश्यूज को अपने स्टूडेंट लाइफ से उठा रहा हूँ, स्टूडेंट के मुद्दों को उठा रहा हूँ। तो आज मुझे लगता है कि जो भी पार्टी मुझे जिस तरीके का, अगर वो दरी बिछाने के लिए कहेगी तो वो दरी बिछाऊंगा। राहुल गांधी का
कार्यकर्ता होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा तमगा है। क्यों? क्योंकि वो लीडर है जो देश के अंदर किसी से नहीं डरते और देश के अंदर अक़लियतों की, दलितों की, किसानों की, महिलाओं की, हर उस शख्स की जिसको दबला कुचला जा रहा है, उसकी आवाज मजबूती के साथ राहुल गांधी उठा रहे हैं। देखिए, आपकी इस बात में मुझे पता है कि आपके क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा शाहरुख भाई, किसी में दम नहीं है पार्लियामेंट के अंदर आरएसएस के खिलाफ बोलने का। मेरे नेता राहुल गांधी के अंदर ये दम है जो आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मुझे मोदी जी ये कर रहे हैं, आरएसएस से उनको प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आरएसएस ही वो फैक्ट्री है जहां से सब निकलते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट्री पे अटैक किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस को आप बैन कर दो तो इस देश के अंदर सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मैं ऐसे लीडर का कार्यकर्ता होने में ही मेरी सबसे बड़ी, चाहे वो नेशनल हो या चलिए, जब आपने राहुल गांधी का नाम ले दिया तो मैं पहले सवाल यही ले लेता हूँ जी। मेरे रैपिड फायर में। राहुल गांधी बेस्ट लीडर हैं या प्रियंका गांधी आपकी नजर में? देखिए, ये कंपैरिजन ही नहीं है, दोनों मेरे लीडर हैं, दोनों अपनी अपनी जगह एक अलग किसी एक को अगर पहले नंबर पे रखना चाहें, किसी को दूसरे नंबर पे। देखिए, ये क्यों, मैं इसमें पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। मैं अभी प्रियंका जी से मिलके आया। अच्छा। और मैंने प्रियंका जी से एक बात कही, मैंने कहा दीदी, आपने जो ये फिलिस्तीन का बैग टांग कर आप पार्लियामेंट में गई हैं, ये तो लेटेस्ट अभी बात, लेटेस्ट अभी की, मैं 3 दिन पहले ही मिलके आया, मैं तभी आपको बता रहा हूँ। आपने उनकी बात कही, आपने फिलिस्तीन का बैग पहना, फिर अगले दिन बांग्लादेश के हिंदू भाइयों और क्रिश्चियंस के लिए बात करी। मैंने कहा इसने पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति ला दी है, अलग सोच हो गई लोगों की। तो उन्होंने, जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये मैं कोई दिखावे के लिए नहीं, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हैं। सेम इसी तरह राहुल गांधी जी से जब बात होती है तो उन्होंने भी यही कहा कि आज इस देश की अक़लियतों की लड़ाई हमारी जिम्मेदारी है लड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। इतना मुखर होकर कौन बोलेगा? तो दोनों ही लोग हमारी लड़ाई जब मजबूती से लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। एज अ दिल्ली का नागरिक, मैं पॉलिटिशियन हटा के बात कर रहा हूँ, आपको दिल्ली का बेस्ट सीएम कौन लगता है, अरविंद केजरीवाल या मौजूदा आतिशी? मुझे तो दिल्ली की, मैं तो जानता ही नहीं कि दिल्ली में शीला दीक्षित जी के बाद कोई सीएम है। रियल आपको बता रहा हूं। ये तो राजनीतिक एक, नहीं, राजनीतिक बात नहीं। देखिए, मैं शाहरुख भाई, मैं बिल्कुल दिल्ली का नागरिक, अगर आप दिल्ली के नागरिक हो, आम आदमी हो, मैं दिल्ली के नागरिक होने की बात कर रहा हूं आपसे। दिल्ली में मैं तारीफ करूंगा जो हमारे भाजपा के एक मुख्यमंत्री थे, अपना जो हमारे, हालांकि उनके बेटे ने जबान से नफरती बात निकाली है, लेकिन उन परवेश साहिब सिंह वर्मा की बात कर रहे हैं। साहिब सिंह वर्मा जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, किसान नेता थे और लोगों की मदद करते थे। उनके बेटे ने उनकी नाम को गंदा किया है, मैं ये बोल रहा हूँ। उनके बाद अगर दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री, और दिल्ली का ये मैं नहीं कह रहा, आज क्यों सब लोग शीला दीक्षित जी को याद कर रहे हैं? क्योंकि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को अपना समझ के, दिल्ली के लोगों को अपनी औलाद, अपना भाई, अपने बच्चे समझ के उन्होंने दिल्ली को संवारा था। गलतियां हुई, बहुत हुई, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उनकी नीयत कोई गलत नहीं थी। आज वो दुनिया में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी पे उम्मीद थी कि वो दिल्ली को और अच्छा बेहतर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, शाहरुख भाई, दिल्ली को बर्बाद किया। मैं, चलिए आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान की राजधानी में रहते हैं? चलिए आप ही बता दीजिए मुझे, एहसास होता है आपको? आज एहसास हो रहा है आपको? गलियां टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, मेट्रो का जाल किसने बिछाया? शीला दीक्षित जी ने। आज एडिशन बहुत कम हुए हैं। फ्लाईओवर्स आप मुझे बताइए, आपके यहाँ के जो फ्लाईओवर्स आपके इलाके के ले लीजिए, चलिए आप, शीला जी के टाइम के हैं, एक आधा कोई फ्लाईओवर बना होगा। आज 10 साल में अगर शीला जी होती, सोचिए उस टाइम पे जब आधुनिक इतना नहीं था मामला, तब उन्होंने जमुना पार जैसी जगह में, लक्ष्मी नगर, यहाँ वहां पर कहीं पर नाले पाट दिए, कहीं पे कुछ कर दिया, सड़कें बना दी। आज उसकी रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रही है। तो मैं कैसे कहूं कि अच्छे मुख्यमंत्री है? और आतिशी जी मुख्यमंत्री कहाँ है? वो तो डमी मुख्यमंत्री है बेचारी। उनका तो सुनिए, गोपाल राय, आपने अच्छी बात कही, अभी आप आ रहे होंगे, गोपाल राय जी का जरा इलाके से निकलिएगा। चलिए मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, आप कह रहे हो मुख्यमंत्री, उनके तो पार्टी के लोग उनको मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। गोपाल राय जी के कॉन्स्टिट्यूंसी से आप निकलिएगा, सीलमपुर होते हुए उनकी बाबरपुर पड़ती है, वहां पर उनके पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसमें फोटो देख लीजिएगा, बड़ा गोपाल राय जी का है। एक तरफ शराब मंत्री जी का फोटो है और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जी का फोटो है। आतिशी जी का फोटो नहीं है, उन्होंने बैनर में फोटो ही नहीं है। बैनर में फोटो नहीं है।
तो आप मुझसे पूछ रहे हैं शाहरुख भाई, उनकी पार्टी के लोग उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मानते, मैं क्या करूं, बताइए आप मुझे। चलिए, एक सवाल, इस बार अगर आप विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं और आगे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है चुनाव लड़ने की कांग्रेस पार्टी से, आखिरी सवाल है, उसके बाद जहमत तमाम करेंगे, नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी जिसके भी ऊपर आपने अभी बहुत कड़े प्रहार किए हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं कि आप हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद चले जाइए, जिंदगी में नहीं जाऊंगा। तो आप जाएंगे या नहीं? जिंदगी में नहीं जाऊंगा उस पार्टी में। मत देखिए, मेरे से एक सिर्फ गलती हुई थी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही रहूंगा। और देखिए, उस पार्टी में जो भाई को भाई से लड़ाने की बात करती है, जो इस तरीके की बात करती है जिससे दंगा फैलने का मसला होता है, जिससे हमारा हिंदू भाई जो हैं वो अननेसेसरली एक होने की बात होती है, और कहीं ना कहीं मतलब इस देश का माहौल बदलने की बात होती है, ऐसी गंदी और घटिया पार्टी में जाने का मतलब यह है कि आप भाजपा के नीचे चले गए। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भाजपा में जा सकता हूं? तो अगर मैं भाजपा में नहीं जा सकता तो मैं एमआईएम में भी नहीं जा सकता। एमआईएम भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, इधर देखेंगे तो भाजपा, उधर देखेंगे तो एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी साहब कितनी बार बोल चुके हैं, अब भाई लोग आएंगे मुझे बी टीम बोलेंगे, मतलब उन्हें पता है कि बोला जाता है। लड़िए ना 70 सीटों पे दिल्ली की, लड़िए ना 7 सीटों पे क्यों लड़ते हैं हैदराबाद की, बताइए आप। इतनी सीटें हैं तेलंगाना में, लड़िए, दिखाइए अपने जौहर। लेकिन ये वहीं लड़ेंगे, दिल्ली में भी देखिएगा आप, दिल्ली में उन्हीं सीटों पर लड़ेंगे जहां पर मुसलमानों को बांटने की बात होगी, क्योंकि भाजपा से जो पैसा आया है वो इसी चीज का आया कि भैया तुम मुसलमानों को बंटवाओ, वहां 2 जगह मुसलमान तकसीम हो, तुम जाके वहां नफरती बात करो, नफरती चीजें फैलाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ बात करो, मुसलमान की बात करो, लेकिन जब मुसलमान को जरूरत होगी तब तुम नहीं आओगे। जबान से बोलना शेरवानी पहन के और प्रैक्टिकल करने में शाहरुख भाई जमीन और आसमान का फर्क है। चलिए, बहुत सारी बातें आपसे आज राजनीति की भी हुई, पर्सनल लाइफ की भी हुई, बहुत अच्छा लगा अली भाई, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट, ये गुफ्तगू भाई के साथ मेरी पसंद आई होगी, और इसमें आज आपको जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा, जो आपको लगता है कि ये बहुत बेस्ट पार्ट था, उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि ये बेस्ट पार्ट हमें लगा इस पूरी कॉन्वर्सेशन का। फिर किसी नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप बने रहिए शाहरुख बिलोच ऑफिशियल के साथ, और द एसआर के शो को प्यार देना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।